मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम इसे हम बोलेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन अंदर जाती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द सेट ऑफ ऑर्गन्स दैट अलाउ ए पर्सन टू ब्रीथ, ठीक है। इसमें क्या होता है? सेट ऑफ ऑर्गन्स होते हैं जो अलाउ करते हैं पर्सन को कि वो ब्रीथ कर सके और एक्सचेंज कर सके ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को थ्रू द बॉडी। ओके, यस, वॉइस आ रही है सबको? वॉइस आ रही है मेरी सबको? यस मैम। ओके, द इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है, इन्वॉल्व इन इनटेक and exchange of oxygen and carbon dioxide between the body and environment and including the nasal passage, larynx, trachea, bronchial tubes and lungs, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, देन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोली एंड ब्लड वेसल्स, देन एक्सलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है? नेजल पैसेज, लैरिंग, ट्रैकिया, ब्रोंकियल ट्यूब्स एंड लंग्स, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर दो मेजर टास्क होते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल क्या होगा? एयर एक्सचेंज होगी बिटवीन बॉडी एंड आउटसाइड द एनवायरनमेंट। इंटरनल क्या होगा? ब्रिंगिंग द ऑक्सीजन टू द सेल एंड रिमूविंग द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम देम, इसे हम इंटरनल रेस्पिरेशन बोले, ठीक है। क्लियर है? इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल क्या है? सेल के अंदर जो हो रहा है, और एक्सटर्नल क्या है? एनवायरनमेंट एंड अंदर का जो हो रहा है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? नोज, माउथ, ट्रैकिया, ब्रोंकियल ट्यूब्स आप लोग देख सकते हैं, लंग्स एंड देन नीचे डायफ्राम, ठीक है। फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शंस, इट सप्लाई द बॉडी विथ ऑक्सीजन एंड डिस्पोज द कार्बन डाइऑक्साइड। ऑब्वियस ही बात है, ऑक्सीजन देता है बॉडी को और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकता है। फिल्टर करता है इंस्पायर्ड एयर को, प्रोड्यूस करता है साउंड को, और इसके अंदर स्मेल रिसेप्टर्स भी होते हैं। रिड्स द बॉडी ऑफ सम एक्सेस वाटर एंड हीट, बॉडी को एक्सेस वाटर और हीट से छुटकारा दिलाता है, और हेल्प करता है रेगुलेट करने में ब्लड के पीएच को, ठीक है। क्लियर है? नाउ व्हाट इज दिस ब्रीथिंग? ब्रीथिंग के अंदर दो साइकिल होती है, इसे हम पल्मोनरी, पल्मोनरी इज यूज्ड फॉर लंग्स, पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोलते हैं, क्योंकि एयर पैसेज हो रहा है ना, इसलिए हम इसको वेंटिलेशन बोल रहे हैं ब्रीथिंग को। इसमें दो साइकिल्स होती है बेटा, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन इज इंस्पिरेशन, एक्सहेलेशन इज एक्सपीरेशन, ठीक है। इनहेलेशन ड्रॉज गैसेस इनटू द लंग्स, लंग्स के अंदर गैसेस को लेके जाता है, एक्सहेलेशन बाहर लेके आता है। यू कैन सी ओवर हियर, एक्सहेल कर रहे हैं तो डायफ्राम ऊपर हो रहा है, इनहेल कर रहे हैं तो डायफ्राम नीचे हो रहा है, और लंग्स फैल रहे हैं। देख रहे हो ना, अपना पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। उसमें क्या है? वॉल्यूम पूरा ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, फैल नहीं रहे, ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। ठीक है, देन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, air from the outside environment enter the nose or mouth। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बताया था ना अभी, एनवायरमेंट और बॉडी से जो एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो उसे हम, जो एयर जो है बाहर एनवायरमेंट से अंदर जा रही है, दैट इज इंस्पिरेशन, और इसे हम क्या बोल रहे हैं? इनहेलेशन, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें आती है? नोज, नेजल कैविटी, पैरानेजल साइनस, फेरिंग्स दैट इज थ्रोट एंड लैरिंग्स। क्लियर है?
ऑल पार्ट ऑफ द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, नेजल कैविटी आप देख पा रहे हैं, माउथ, pharynx, देख रहे हैं, nostrils, nasal cavity, माउथ नीचे है, देन pharynx एंड देन larynx। क्लियर है? Yes, ma'am. वॉइस आ रही है मेरी सबको? Yes, ma'am. ठीक है, अब मैं एक एक करके आपको हर एक ऑर्गन के बारे में बताऊंगी। फर्स्ट इज योर नोज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल लेयर्स। तो इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल लेयर्स। ठीक है, क्योंकि बाहर की तरफ है ना, ये डिवाइडेड होती है टू हाफ्स के अंदर बाय नेजल सेप्टम। इसमें पैरानेजल, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, सीलिया होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फिल्टरिंग आउट फॉरेन बॉडी। ठीक है, फिल्ट्रेशन के काम आती है। यू कैन सी ओवर हेयर फ्रंटल साइनस, मिडल नेजल कोनका, इंटीरियर नेजल कोनका, एक्सटर्नल नेरिस, नेजल कोनका, स्फिनोइड साइनस, इंटरनल नेरिस, नेजोफेरेंस। ये सारा का सारा नेजल कैविटी का पार्ट है। ठीक है, सीलिया होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फिल्टरिंग आउट फॉरेन बॉडीज। ठीक है, इंटरनल लेयर्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं बेटा, एक्सटीरियर, बाहर की तरफ। एक्सटर्नल लेयर्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं फेरिंग्स की तरफ। नेजल कोचिया क्या है? फोल्ड है म्यूकस मेम्ब्रेन की जो इंक्रीज करता है एयर टर्बुलेंस को और इंश्योर करता है कि मॉइस्ट एयर जो है वो कॉन्टेक्ट्स द म्यूकस मेम्ब्रेन, मॉइस्ट एयर जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में रहे। ठीक है, ठीक है, और ये क्या करता है? प्रोवाइड्स एन एयरवेज फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, प्रोवाइड एन एयरवे फॉर रेस्पिरेशन, मॉइस्ट करता है, वार्म करता है एंटरिंग एयर को, फिल्टर करता है, क्लीन करता है इंस्पायर्ड एयर को, देन रेजोनेटिंग चैम्बर फॉर स्पीच। ठीक है, डिटेक्ट करता है ऑर्डर जो स्मेल होती है इन द एयर स्ट्रीम। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को? Yes, ma'am. देन दिस वाज ऑल अबाउट नोज, जिसमें साइनसेस है, सेप्टम है, इंटरनल एक्सटर्नल नेयर्स है, नेजल कॉन्चे। और ये ठीक है, प्रोवाइड एन एयरवे फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है,
देन है फेरिंग्स। ठीक है, ये क्या होता है, कॉमन स्पेस होता है यूज्ड बाय बोथ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ये क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी होता है फेरिंग। इसको बेसिकली हम बोलते हैं थ्रोट। ठीक है। ओरिजिनेट पोस्टीरियर टू द नेजल, कहाँ पे ओरिजिनेट होता है, नेजल के पीछे एंड ओरल कैविटीज के पीछे, एंड एक्सटेंड इंफीरियरली, मतलब पीछे की तरफ, नियर द लेवल ऑफ, ठीक है, एक्सटेंड करता है कहाँ पर, inferiorly near the level of bifurcation of larynx and esophagus। ठीक है, जहाँ पे इसोफेगस और लैरिंक्स अलग अलग हो रहे हैं वहां पे वो एक्सटेंड करता है। ठीक है। कॉमन पाथवे है फूड एंड एयर का। वॉल्स जो होती है वो लाइंड होती है किससे, म्यूकोसा से, और इसके अंदर क्या होती है, स्केलेटल मसल होती है, दैट आर प्राइमरीली यूज्ड फॉर स्वेलोइंग, वो किस लिए यूज होती है, निगलने के लिए। देन फ्लेक्सिबल लेटरल वॉल्स होती है, साइडों की वॉल जो होती है फ्लेक्सिबल होती है, डिस्टेंसिबल होती है, इन ऑर्डर टू फोर्स swallowed फूड इनटू द इसोफेगस, इसलिए जो हमने फूड निगला है उसको इसोफेगस में डालने के लिए। ठीक है, फ्लेक्सिबल लेटरल वॉल दैट आर डिस्टेंसिबल इन ऑर्डर टू फोर्स swallowed फूड इनटू, ठीक है, इसोफेगस। तीन सेक्शंस होते हैं बेटा फेरिंग्स के, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है। समझ में आया? यस मैम। ओके। नेजोफेरिंग्स नाम से पता चल रहा है नाक के पास का पार्ट, ओरोफेरिंग्स माउथ के, एंड लैरिंगोफेरिंग्स जो है वो लैरिंग्स के पास का पार्ट है। ठीक है। नेजोफेरिंग्स में क्या होता है, फेरेंजियल टॉन्सिल्स होते हैं, एडिनॉइड्स जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, जो बॉडी का इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है। ओरोफेरिंग्स में क्या होता है, बैक पोर्शन ऑफ माउथ होता है जिसमें क्या होता है, पैलेटाइन टॉन्सिल्स होते हैं जो क्या करते हैं, बॉडी के इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं, उसमें फेरेंजियल टॉन्सिल्स होते हैं। लैरिंगोफेरिंग्स में क्या होता है, बॉटम सेक्शन है, नीचे का सेक्शन है ये फेरिंग्स का, जहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ईसोफेगस एंड लैरिंग्स में डिवाइड होता है। नीजोफेरिंग्स, ओरिंगोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स नीचे का पार्ट है ना, देखो ईसोफेगस अलग हो गया, लैरिंग्स अलग हो गया, फूड पाइप आगे हो, फूड पाइप अलग है पीछे और आगे लैरिंग्स है। ठीक है।
सबको क्लियर हो रहा है? Yes, ma'am. नाउ लैरिंग्स, ठीक है। Larynx is the voice box and it is a short, somewhat cylindrical airway. Cylindrical form में है ये larynx, आप देख रहे हैं, ठीक है। एयरवे एंड इन द ट्रैकिया, ट्रैकिया के अंदर एंड हो रहा है। प्रिवेंट करता है ये क्या, स्वेलोड मटेरियल, ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है जो हम मटेरियल को निगल रहे हैं उसको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आने से बचाता है। ये क्या करता है, कंडक्ट करता है एयर को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, साउंड प्रोड्यूस करता है, सपोर्टेड बाय, और ये किससे सपोर्ट है, ठीक है। Framework of 9 pieces of cartilage. वेरी गुड। इसमें क्या होता है, 9 पीसीज ऑफ कार्टिलेज से ये सपोर्टेड होता है, जिसमें 3 इंडिविजुअल पीस होते हैं और 3 कार्टिलेज के पेयर होते हैं, दैट आर हेल्ड इन प्लेस, जो क्या होते हैं, एक प्लेस पे रखे होते हैं बाय लिगामेंट एंड मसल्स, ठीक है। क्लियर है? Yes, ma'am. 3 इंडिविजुअल पीस होते हैं और 3 कार्टिलेज पीस होते हैं, जो कहाँ होते हैं, लिगामेंट एंड मसल्स में होते हैं, ठीक है। ट्रैकिया, ट्रैकिया क्या होता है बेटा, विंड पाइप होता है, फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है ट्रैकिया। extend from the extend through the mediastinum and lies anterior to the esophagus, esophagus के आगे होता है, and inferior to the larynx, larynx के पीछे होता है trachea, larynx के नीचे और esophagus के ऊपर होता है, ठीक है। cartilages की रिंग होती है, rings reinforce and provide कार्टिलेज की रिंग होती है, रिंग रीइंफोर्स करती है और प्रोवाइड करती है रिजिडिटी टू द ट्रैकियल वॉल, ट्रैकियल वॉल को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है ताकि ट्रैकिया जो है हमेशा ओपन रहे, ठीक है। एट द लेवल ऑफ स्टर्नल एंगल, स्टर्नल एंगल के लेवल पे जो ट्रैकिया है वो क्या होता है, बाइफरकेट होता है, ठीक है, दो में डिवाइडेड होता है। एक्सटर्नल एंगल के लेवल से अगर हम देखेंगे, ट्रैकिया जो है 2 लेवल पे डिवाइडेड होता है, स्मॉलर ट्यूब, 2 स्मॉलर ट्यूब में डिवाइडेड होता है, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। हर एक प्राइमरी ब्रोंकाई जो है वो क्या है, प्रोजेक्टोरियल लेटरली हर एक लंग्स में, दीज आर द ब्रोंकाई, दिस इज ट्रैकिया एंड दिस इज लैरिंक्स। समझ आ रहा है? Yes, ma'am. नाउ लंग्स, लंग्स के बारे में हम पढ़ेंगे। हर एक लंग के अंदर क्या होता है, कोनिकल शेप के लंग्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, वाइड होते हैं, ठीक है। कॉनकेव बेस होता है, वाइड होता है, कॉनकेव बेस होता है, ठीक है।
लंग्स जो होता है वो क्या होता है, कॉनिकल शेप के होते हैं, वाइड होते हैं, ठीक है। उनके बेस होता है उनका रेस्ट अपॉन अ मस्कुलर डायफ्राम, जो किसके ऊपर होते हैं, मस्कुलर डायफ्राम के ऊपर होते हैं। इसके सुपीरियर रीजन को हम क्या बोलते हैं, एपेक्स, जो ऊपर की तरफ होता है। प्रोजेक्ट होता है, बाहर की तरफ निकला होता है सुपीरियरली टू अ पॉइंट दैट इज स्लाइटली सुपीरियर एंड पोस्टीरियर टू द क्लैविकल, जो थोड़ा सा सुपीरियर और पोस्टीरियर होता है क्लैविकल के। दोनों लंग्स जो होती है वो बॉर्डर्ड होती है थोरेसिक वॉल से। थोरेसिक वॉल होती है उसके चारों तरफ, एंटीरियरली पीछे की तरफ, लेटरली साइडों में, पोस्टीरियरली, एंड सपोर्ट होता है रिब केज का, ठीक है। टूवर्ड द मिडिल, बीच में क्या होता है, लंग्स सेपरेटेड होते हैं ईच अदर से बाय मीडिया स्टर्नम, बीच में से दोनों लंग्स आपस में सेपरेटेड होते हैं मीडिया स्टर्नम के। रिलेटिवली ब्रॉड, चौड़ा, राउंड सरफेस होता है इन कांटेक्ट विद द थोरेसिक वॉल, ठीक है, थोरेसिक वॉल के कांटेक्ट में, जिसे हम बोलते हैं कोस्टल सरफेस ऑफ द लंग। दो लंग्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट वाला छोटा होता है क्योंकि वहाँ पे हार्ट भी सिचुएटेड होता है, और इसमें दो लोब्स होते हैं। छोटा है तो ऐसे याद रखना, दो लोब्स होते हैं, ऑब्लिक फिशर होता है, ऑब्लिकली डिवाइड होते हैं। कार्डियक नोच होता है जो हार्ट को एकोमोडेट करता है, आप देख सकते हैं लेफ्ट की तरफ एक गड्ढा सा बना हुआ है, ठीक है। देन राइट लंग, राइट लंग क्या होते हैं, ये डिवाइडेड होते हैं थ्री लोब से, ठीक है। राइट लेग डिवाइडेड होता है थ्री लोब्स में, ऑब्लिकली एंड हॉरिजेंटल, ऑब्लिकली एंड हॉरिजॉन्टल फिशर, ठीक है। और ये लोकेटेड होते हैं ज्यादा सुपीरियरली इन द बॉडी ड्यू टू लिवर ऑन द राइट साइड, लिवर होता है राइट साइड में, ठीक है, क्लियर है। Yes, ma'am. ठीक है। जो राइट लंग होता है उसमें तीन लोब होते हैं क्योंकि वो बड़ा होता है ना, ऑब्लिक एंड हॉरिजॉन्टल फिजल होता है, ऑब्लिक भी होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, देन ऑब्लिक होता है टेढ़ा, इसमें सिर्फ एक टेढ़ा ही होता है। और जो राइट लंग होता है वो लोकेटेड होता है मोर सुपीरियरली इन द बॉडी ड्यू टू लीवर, लीवर होता है राइट साइड पे, इसलिए वो मोर सुपीरियरली लोकेटेड होता है। अब प्लूरा एंड प्लूरल कैविटीज, लंग के चारों तरफ एक कवरिंग होती है दैट इज नोन एज प्लूरा, ठीक है। और इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्लूरा होता है, outer surface of each lung and adjacent internal thoracic wall, ठीक है। adjacent internal thoracic wall are lined by serous membrane, जिसे हम बोलते हैं प्लूरा। सभी को समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, पहले बताइए। Yes, ma'am.
आउटर सरफेस जो है हर एक लंग का एंड द एडजेसेंट इंटरनल थोरेसिक वॉल, वो लाइंड होती है सीरस मेम्ब्रेन से, जिसे हम बोलते हैं प्लूरा। आउटर सरफेस ऑफ ईच लंग इज टाइटली कवर्ड बाय विसरल प्लूरा एंड पैराइटल प्लूरा, दो में डिवाइड होते हैं। द आउटर इज विसरल, इनर इज पैराइटल। इंटरनल थोरेसिक वॉल जो है उसके जो लेटरल सरफेस है, मीडिया स्टर्नम के जो दोनों तरफ के लेटरल सरफेस है, एंड द सुपीरियर सरफेस ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम के ऊपर का जो सरफेस है वो किससे लाइनिंग होता है? पैराइटल प्लूरा से। पैराइटल एंड विसरल प्लूरा जो है कॉन्टिन्यूस करता है हिलस ऑफ ईच लंग, ठीक है, हर एक लंग के हिलस तक वो कॉन्टिन्यूस रहता है। नाउ व्हाट इज दिस प्लूरल कैविटी? ये पोटेंशियल स्पेस होता है सीरस मेम्ब्रेन लेयर के अंदर, ठीक है। तो ये सीरस मेम्ब्रेन क्या है? प्लूरा। प्लूरा के इंटरनल एक्सटर्नल के बीच में जो स्पेस होता है दैट इज नोन एज प्लूरल कैविटी। प्लूरल मेम्ब्रेन जो है प्रोड्यूस करता है थिन serous pleural fluid that circulate the pleural cavity, ठीक है। प्लूरल मेम्ब्रेन प्रोड्यूस करता है थिन सीरस प्लूरल फ्लूइड जो सर्कुलेट होता है प्लूरल कैविटी के अंदर, जो लुब्रिकेंट की तरह काम करता है और मिनिमम फ्रिक्शन करता है। जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो लंग्स की लेयर्स के अंदर मिनिमम फ्रिक्शन करेगा। एंड प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है? प्लूरैलिटीज विद टू मच फ्लूइड, जिसके अंदर बहुत ज्यादा फ्लूइड हो दैट इज नोन एज, जिसके अंदर बहुत ज्यादा फ्लूइड हो दैट इज नोन एज प्लूरल इफ्यूजन। This is the lung. See, trachea, right lobe, left lobe, right bronchi, left bronchi, then secondary bronchi, ये फिर से डिवाइडेड होते हैं, देन फिर डिवाइड होंगे बहुत छोटे में, दैट इज ब्रोंकियोल्स। और ये ही एक्सचेंज करता है लंग से किसको? गैसेस को। और आप देख रहे हैं इसमें तीन सेप्टम है, वन टू, टू सेप्टम है, इसमें एक ही सेप्टम है, दिख रहे हैं। और यहाँ पे एल्वियोली ऐसे बना हुआ है, देन डायफ्राम है नीचे। क्लियर है सबको? अच्छे से देख लीजिए ये डायग्राम, सिंप्लीफाइड डायग्राम है। और ये ब्लू ब्लू जो है दैट इज प्लूरल लेयर, इसमें प्लूरल कैविटी है, प्लूरा, सीरस फ्लूइड। ठीक है, देख लिया डायग्राम। Yes, ma'am. ना हमारे लंग्स कैसे काम करते हैं? समझ में आया जितना भी पढ़ाया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। हाउ लंग्स वर्क, कैसे हमारे लंग्स काम करते हैं? एयर एंटर करती है हमारे लंग्स में थ्रू द सिस्टम ऑफ पाइप, नोज में जाएगी, लैरिंग्स में जाएगी, देन ट्रैकिया में जाएगी, ब्रोंकाई में जाएगी, ठीक है, जैसे हम ब्रोंकाई बोलेंगे। देन एल्वियोली आर वेयर द इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ गैसेज एक्सचेंज टेक प्लेस। मैंने अभी बताया था एयर और ब्लड के बीच में गैसेज एक्सचेंज किससे होगा? एल्वियोली से होगा। कवरिंग ईच एल्वियोलस इज अ होल नेटवर्क ऑफ लिटिल ब्लड वेसल, एल्वियोलस के चारों तरफ क्या है? ब्लड वेसल्स है, ठीक है, कैपिलरीज बोलते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट दैट एयर इन द alveoli एंड द ब्लड इन द कैपिलरीज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड डिफ्यूजन प्रोसेस से वो आपस में गैसेस को एक्सचेंज कर लेते हैं। देन जब तुम ब्रीथ करते हो, अंदर एयर लेते हो, ट्रकिया में आएगी, ब्रोंकाई में आएगी, एल्वियोली में आएगी। फ्रेश एयर के अंदर बहुत सारी ऑक्सीजन होती है, कुछ ऑक्सीजन ट्रैवल कर जाएगी अक्रॉस द वॉल ऑफ द एल्वियोली और हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाएगी, ठीक है। ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अब वापसी डायरेक्शन में क्या आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है जो क्रॉस करेगी ब्लड को इन द कैपिलरीज और एयर, एयर के अंदर घुस जाएगी एल्वियोली के थ्रू।
एंड देन बाहर निकल जाएगी। इस तरीके से यू ब्रिंग इन टू योर बॉडी द ऑक्सीजन दैट यू नीड टू लिव एंड गेट रिड ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन क्यों चाहिए होती है? क्योंकि ब्लड सारे टिश्यूज के अंदर लेके जाता है, वहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन चाहिए होती है। अगर ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, मैकेनिज्म ही नहीं होंगे, तो टिश्यूज डेड हो जाएंगे, सेल डेड हो जाएंगे। ठीक है, टर्मिनल ब्रोंकियोली, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोली, कैपिलरी बेड्स, एल्वियोली, ब्रांच ऑफ वेन जो चारों तरफ देखो लपेट रखा है ना ब्रोंकियोली को वेन ने, आर्टरीज, and then bronchioli. ठीक है, now what is this breathing? Breathing, lungs are sealed in a pleural membrane inside the chest cavity। आप लोग को पता ही है। at the bottom का क्या होता है? bottom of the cavity क्या होता है? large flat muscles होती है जिनको हम diaphragm बोलते हैं, ये भी आप लोगों को पता है। जब हम एयर को इनहेल करते हैं, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है और लंग्स फैलते हैं। ठीक है, चेस्ट की कैविटी फैलती है। दिस चेस्ट कैविटी इज सील्ड, ये सील्ड होती है। सो दिस क्रिएट अ पेराइटल वैक्यूम इनसाइड द कैविटी। कैविटी के अंदर क्या वैक्यूम क्रिएट करता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिल करता है लंग्स को एज एयर रशेज इनटू द ब्रीथिंग पैसेज। ठीक है, देन क्या होता है? एक्सहेलेशन के दौरान क्या होगा? ये एक पैसिव इवेंट होता है। जब रिब केज नीचे आने लगता है, डायफ्राम रिलैक्स होने लगता है, प्रेशर जो है चेस्ट कैविटी में ग्रेटर हो जाता है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एयर क्या है, उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से लंग से बाहर फेंकी जाती है। समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। होता क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स उसके, एंड देन व्हाट इज दिस सिंपली ब्रीथिंग, उसके बारे में थोड़ा सा बताया है आपको। ठीक है, और मैं आया सबको रेस्पिरेटरी सिस्टम? ये मैंने आपको Yes, इन ma'am. शॉर्ट में बताया व्हाट इज दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम, व्हाट इज दिस ब्रीथिंग, क्योंकि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ही ब्रीथिंग करते हैं ना। Yes, ma'am. किसी को कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। बताइए, कुछ पूछना हो तो। तो मैंने आज आप लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताया कि ये है क्या, इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है, उनके बारे में बताया। तो एक इंट्रोडक्शन हुआ आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. व्हाट अबाउट अदर्स? इस बेटा क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. जो कुछ पूछना हो भूपर प्रियंका? Yes, ma'am. Clear. कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, पूछ सकते हैं।
आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है, कोई कुछ कह नहीं रहा तो। नो मैम। तो मैं कंसिडर करूँ कि आप लोगों में से किसी को डाउट नहीं है। ब्रीथिंग समझ में आया? Yes, ma'am. चलिए ठीक है।